हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज है डे 5 फॉर द करंट अफेयर सीरीज जो हम 2025 के प्रीलिम्स के लिए चला रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं डार्क पैटर्न में। पिछले एक दो साल से ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा हुआ है। तो आज हम समझेंगे डार्क पैटर्न क्या होता है और इसके एग्जांपल्स टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, विद द एग्जांपल। तो डार्क पैटर्न एक डिसेप्टिव यूजर इंटरफेस रहता है कि इस मिसलीडिंग रहता है वेबसाइट्स में, ऐप्स में या डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे ये आपके एज अ यूजर्स के जो रहता है उनके एक्शंस को मैनिपुलेट करता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ है, और उनके साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बिहेवियर को वो चेंज करता है, और जिसके कारण वो उनके राइट्स पे, प्राइवेसी पे और मनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एग्जांपल यानी कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं करना चाह रहे हो, बट वो मिसलीडिंग करके आपसे सब्सक्रिप्शन करवा देता है। तो वन बाय वन कितने टाइप के डार्क पैटर्न होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, पहला होता है बैट एंड स्विच। यानी आप परफॉर्म कोई एक्शन करना चाहते थे, लेकिन आपने कोई और एक्शन परफॉर्म हो गया। ओके, लाइक आप चाह रहे थे कि जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल हो जाए किसी ऐप का जो आपने पहले से करके रखा हुआ है, लेकिन ड्यू टू डार्क पैटर्न आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो गया। ओके, सो ये वाली प्रॉब्लम इसमें आती है, बैट एंड स्विच। हिडन कॉस्ट यानी जैसे आप जोमेटो या स्विगी से आप जब फूड मंगाते हो तो उनके कॉस्ट में सर्विस कॉस्ट जैसे आप प्लेटफॉर्म में एप्लीकेबल नहीं रहता, फिर भी अगर वो सर्विस चार्ज जैसे आप कभी टैक्स को वो देखोगे, टैक्स टोटल कॉस्ट आप देखोगे, तो स्विगी के उसमें सर्विस चार्ज भी इंक्लूडेड रहता है, जो कि यानी एक तरीके से हिडन कॉस्ट रहता है, आपके मनी पे रहता है। तो ये भी एक डार्क पैटर्न का वो है, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये चीजें पॉइंट में दे सकता है कि विच थिंग्स कम्स अंडर टू द डार्क पैटर्न। ओके, तो बैट एंड स्विच आता है, हिडन कॉस्ट आता है, फिर रोच मॉडल रहता है। तो रोच मॉडल ये रहता है कि आप सोचते हो कि आप यानी कि किसी चीज में जाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आउट होना, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको कैंसिलिंग यानी सब्सक्रिप्शन करना कंपैरेटिवली इजी रहता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा सर्विस कंज्यूमर के लिए बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाता है। उसको इधर उधर जाके ढूंढना पड़ता है कि कैंसिलेशन की कहाँ से किया जाना है। तो इसे कहते हैं रोच मॉडल। ओके, देन प्री सिलेक्टेड डिफॉल्ट एक रहता है कि आपको इसमें जैसे आपने कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे अमेजोन से कोई चीज आप खरीद रहे हो, तो उसमें रिन्यूअल का पहले से प्री चेक रहता है, या फिर जैसे आपने पेटीएम से कोई भी यानी कि चीज परचेज करी, तो वहां पे ऑलरेडी वो अपना इंश्योरेंस वाला क्लेम ये उसको प्री चेक करके रख देते हैं कि अगर आप उसको हटाओगे नहीं तो आपको उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ओके, इंश्योरेंस अगर जैसे आप मोबाइल कर रहे हो तो प्री चेक्ड में रहता है कि मोबाइल का इंश्योरेंस भी ऐड ऑन कर देते हैं, फिर आप हटाते हो। तो ये कहता है ऑटोमेटिक उसमें कर देते हैं, अगर आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके एक्स्ट्रा मनी लग जाते हैं। ठीक है, फिर आता है कंफर्म सीमिंग। कंफर्म सीमिंग ये रहता है कि आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि आपको अपने उसमें गिल्ट फीलिंग करवा दे। जैसे कि अगर आप यानी कोई ऑफर को कैंसिल करने में लगे हुए रहते हो, तो वो आपको ऐसे वर्ड्स वहां पे देखने को मिलते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू मिस आउट दिस वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर। तो आपको गिल्ट फीलिंग हो जाती है कि एम आई डूइंग राइट और टू द रॉन्ग, ये वाली चीज। तो ये भी कंफर्म सीमिंग में भी एक डार्क पैटर्न में आता है। पोस्ट कंटिन्यूटी यानी वो कई बार फ्री ट्रायल आपको दिया जाता है, जैसे कि आपको 2 मंथ या 3 मंथ का फ्री ट्रायल दे दिया और उसके साथ में आपके क्रेडिट कार्ड की जो जानकारी है वो ले लेते हैं, और आपको क्लियर नोटिस दिए बिना उसको रिन्यू करवा लेते हैं, ऑटो रिन्यू करवा लेते हैं फ्री ट्रायल के बाद। तो वो एक आपका डार्क पैटर्न होता है। देन ट्रिकी क्वेश्चंस, वो कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस डाल देते हैं कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। ओके, दैट मिसलीडिंग यूजर्स को मिसलीड करता है। डोंट अनचेक दिस बॉक्स इफ यू वांट टू ऑप्ट आउट। यानी आपको कई बार ऐसे ऐसे ऑप्शंस को डायरेक्टली यानी आपको अनसब्सक्राइब करना है तो भी आपको हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा ही, तभी आप अनसब्सक्राइब कर पाते हो। ओके, डिसगाइज्ड एडिट, ये तो बहुत ही कॉमन है कि जब भी आप जाते हो, आप आपके कंसेंट के बिना आपको डिसगाइडेड एड हर वेबसाइट में आजकल प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑर्गेनिक सर्च, आप नॉर्मल करोगे किसी भी साइट में जाओगे वो होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये भी जो डिसगाइज्ड ऐड रहते हैं ये भी डार्क पैटर्न में आता है। ओके, देन प्राइवेसी जकरिंग। प्राइवेसी जकरिंग रहता है यूजर मोर पर्सनल डाटा को लेना। ओके, आपको बिना बताए आपके नॉर्मली आपको बताया गया है कि आपसे एक इतना ही डाटा आपका प्राइवेटली प्राइवेसी वाला डाटा लिया जाएगा, और एक्चुअलिटी में वो आपके इतना सारा प्राइवेसी वाला डाटा पे कंट्रोल करने की फोकस रख रहे होते हैं। तो ये कहलाता है प्राइवेसी जकरिंग। ओके, दैट्स आल्सो थिंग्स नेगेटिव थिंग्स। ओके,
तो इसके एग्जांपल्स जैसे आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्विगी, जैसे आप किसी से भी मंगाओगे, कभी आपने ब्रेकआउट करके नहीं देखा होगा, तो हिडन डिलीवरी चार्जेस जो लगा देते हैं या फिर सर्विस चार्जेस लगा देते हैं। सोशल मीडिया में अकाउंट को डिलीट करने की प्रोसेस बहुत रहती है, आपको ढूंढना पड़ता है कहाँ से मैं अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। स्ट्रीमिंग सर्विस रिन्यूएबल हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कई उसमें कई ऐप ऐसे हैं, गेमिंग एप्स में आपको बहुत सी डिस्गाइज्ड परचेसेस के ऊपर फोकस करवाया जाता है या फिर आपसे जबरदस्ती वो खरीदवाया जाता है कि वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं। सो फ्रेंड्स, डार्क पैटर्न इस साल के लिए कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी डायरेक्ट ये वर्ड दे सकता है या इसके टाइप पूछ सकता है या कोई भी एग्जांपल सर्विस की, ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो पूछ सकता है। तो इसको रिवाइज करिएगा और इस पे ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।